पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व मैंने अजीज के बारे में आपको बताया कि वो परिश्रमी युवक था। एक बार वो घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है, लेकिन उसका मालिक उसे छुट्टी देने के बदले में उसके सामने 2 वस्तुएं लाने की शर्त रखता है कि तुम लेके आओ अहह और आह। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। ऐसा सुनकर अजीज ये 2 वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नहीं प्राप्नोति, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। अर्थात वो आ पाने के लिए धरती आकाश से प्रार्थना करता है, लोगों से पूछता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन कहीं पर भी उसे ये 2 वस्तुएं नहीं मिलती, क्योंकि ये तो वस्तु नहीं है, ये तो भाव हैं। जब हमें पीड़ा होती है तो हम हाय रे मर गया आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। अब वो सोचता है कि अपनी मेहनत का जो धन है, जो उसने नौकरी करके धन अर्जित करने के लिए जो नौकरी की, उसका धन वो आपसे कभी प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं पर उसे एक बूढ़ी स्त्री मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह उस बूढ़ी स्त्री को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सा विचार्यति स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। अब वो मन में सोचती है कि मालिक जो है, अजीज ने उसको बताया कि मैंने बहुत दिन काम किया, नौकरी से छुट्टी घर जाने के लिए मांगी, मालिक ने कहा छुट्टी भी दूंगा और पैसे भी दूंगा, लेकिन बदले में तुम 2 चीज़ें लेकर आओ, अह और आह। ये बातें सुनकर के बूढ़ी सोचती है, बूढ़ी स्त्री, कि मालिक जो है वह अजीज को धन देने की इच्छा नहीं रखता है, मालिक दुष्ट है। सातम कथयति, वह उससे कहती है अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं दूंगी, ये 2 वस्तुएं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है वो तुम्हें दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, ये लेकिन ये दोनों बहुत ही कीमती हैं, तुम इसको खोलना मत, रास्ते में मत देखना। और उस बूढ़ी स्त्री ने अजीज को वो दोनों वस्तुएं दे दी। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर के वह मालिक के पास आ जाता है। उसके पास एक बॉक्स है, वो बॉक्स लेकर के, एक बक्सा लेकर के मालिक के पास पहुंचता है, जिसमें वो 2 वस्तुएं हैं। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देख करके स्वामी चकित हो जाता है कि अरे मैंने तो इससे ऐसी वस्तुएं मांगी थी जो इसे कहीं नहीं मिलती, ये वापस कैसे आया। फिर वो धीरे धीरे स्वामी शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिका को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में 2 छोटे छोटे बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे बर्तन का ढक्कन हटाता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक उसमें से एक मक्खी निकलती है, मधुमक्खी। तस्य च हस्तम दसति, और उसके हाथ पे काट लेती है। स्वामी उच्चैः वदति अहह, स्वामी जोर से चिल्लाता है अहह, एक वस्तु मिल गई। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरा छोटा बर्तन खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक और मधुमक्खी निकलती है। सह ललाटे दसति, वह सिर पे, भौं के बीच में माथे पर जो स्थान है उसको ललाट कहते हैं, फोरहेड, उस पे डस लेती है। पीड़िता सह अत्युच्चैः चित्करोति, पीड़ित होकर के वह बहुत जोर से चीखता है। आह इति, बहुत जोर से बोलता है आह। अहह और आह, यही 2 चीज मांगी थी, और दोनों मधुमक्खियों के काटने पर मालिक के मुख से ये 2 बातें निकली और उसको मिल गई। अजीजा सफला आसीत, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, मालिक उसे छुट्टी का भी वेतन, छुट्टी भी देता है, छुट्टी के बदले का वेतन भी देता है, और सब पैसा उसे दे देता है। तो बुद्धि से अजीज ने सफलता प्राप्त की, और वृद्धा स्त्री जो है उसने अपनी बुद्धि से सरल सीधे अजीज को उसका वेतन प्राप्त करने में उसकी मदद की। तो जब अगर हम अच्छे रहते हैं तो कोई हमारे साथ बुरा करना चाहता है तो वो बुरा नहीं कर पाता, और अगर हम बुरे रहते हैं तो हमारे अपने साथ ही बुरा होता है। दूसरों के साथ बुरा करने के चक्कर में
हम अपने साथ बुरा कर लेते हैं। मालिक ऐसा था और अजीत सीधा साधा था, तो बूढ़ी स्त्री ने उसकी मदद की और उसे उसके हिस्से का, उसके काम का प्रतिदान, उसके परिश्रम का फल मिला। धन्यवाद।